बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें $100 से ऊपर चली गई हैं और जब तक वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहेगी ये कीमतें ऊपर जाने का रुझान भी बरकरार रहेगा। बहुत से जो तेल पैदा करने वाले ममालिक हैं, कुवैत है तो उसकी कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन जो है उसको कट डाउन कर दिया, बहरीन ने अपनी प्रोडक्शन को कट डाउन कर दिया, अरामको ने आज अपनी प्रोडक्शन को कट डाउन कर दिया, कतर से उनकी जो गैस फील्ड है वहाँ से उसकी पैदावार को बंद कर दिया गया है। अभी तो टेम्परेरीली ये बंद है, लेकिन जब ये नॉर्मलसी की तरफ वापस भी आएगी तो इसका अप टाइम भी एक होता है, 2 से 4 हफ्ते उसमें भी लगते हैं। तो एक लंबे अरसे के लिए क्राइसिस शुरू हो गया। मुख्तलिफ ममालिक को अपनी पोजीशनिंग करनी पड़ेगी कि वो इसको बहरान से निपटेंगे कैसे। पाकिस्तान में तेल की कीमतें फौरी तौर पर बढ़ाई गई। शायद हुकूमत के पास पहला आसान हल यही था, 55 रुपये फ़ी लीटर तेल की कीमत बढ़ाइए, आवाम की जेबों से पैसा निकाल लें। लेकिन आवाम की जेबों के साथ साथ सरकार को बेल्ट टाइटनिंग के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। और बेल्ट टाइटनिंग के लिए सिर्फ कुछ चीज़ें होती हैं दिखावे के लिए, सिर्फ हम कैमरे पे बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर तनख्वाह नहीं लेंगे। प्राइम मिनिस्टर वैसे तनख्वाह पहले भी नहीं लेते, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी तनख्वाह नहीं लेते। उसका पाकिस्तान को नेशनल लेवल के ऊपर फ़ायदा कोई नहीं होता, क्योंकि जो इनकी शाह खर्ची हैं वो 2-3 लाख रुपए की तनख्वाह एक तरफ रह जाती है, 100 बंदे का जहाज़ भर के जाते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने अपना जहाज़ अपग्रेड किया, गल्फ़ स्ट्रीम को वो दोबारा बेच दें, बहुत मेहरबानी करें। प्राइम मिनिस्टर ने अपना जहाज़ जो है उसको अपग्रेड किया, बहुत मेहरबानी करें। सरकारी जहाज़ में कहीं जाना है तो उसके ऊपर जाएं और उनके वफ्त में सिवाय उनके फॉरेन मिनिस्टर के और ज़रूरी उनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, इसके अलावा किसी को साथ नहीं होना चाहिए। पंजाब में सरकारी गाड़ियाँ बड़ी बड़ी दी गई हैं आला अफसरों को, वो गाड़ियों के ऊपर बंदिश होनी चाहिए। एक बस खड़ी करें और बस में बिठा के इनको सेक्रेटेरिएट लाएँ और वापस ले जाएँ। जब आप लोगों से कुर्बानी मांगते हैं, उनका खून चूसते हैं, तो सबसे पहले मिसाल तो इस पार्लिमान और इस हुकूमत से शुरू होनी चाहिए। तरक्याती बजट की मद में हर MNA MPA को बड़ी अरबों रुपए के फ़ंड्स दिए जाते हैं, सारे फ्रीज़ होने चाहिए। बल्कि PSDP के बेशतर जो मंसूबे हैं उनको फॉर द टाइम बीइंग अगर ये होल्ड बैक में डाल सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वफाक का बजट कभी दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक आप नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के तहत डिविजिबल पूल की डिस्ट्रीब्यूशन को दुरुस्त नहीं कर लेते। अगर वो अभी NFC अवार्ड को रिव्यू नहीं करना तो उसका शॉर्टकट, क्योंकि एक एमरजेंसी सिचुएशन है, आपका पाकिस्तान के इस वक्त इकनॉमिक वायबिलिटी का सवाल है। हम अरबों के आगे हाथ फैला रहे हैं कि हमें तेल उधार पे दे दो, $5 अरब रख दो। UAE वाले हमारे से आजकल आंखें नहीं मिला रहे, तो हमने आगे कैसे बढ़ना है। तो फॉर द टाइम बीइंग एमरजेंसी मैयर के तौर पर डिविजिबल पूल से कोई 5 या 10% का एक बजट का हिस्सा अलहदा करें और लोगों की ज़िंदगियों को आगे चलाने के लिए, पाकिस्तान को आगे चलाने के लिए वो जो 200-400-500 अरब रुपए का एक पूल बनेगा ना, उससे पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकालें। सबके हिस्से से 5%, 10% काटना पड़ेगा। पंजाब से भी काटें, KP से भी काटें, बलूचिस्तान मुश्किलात में है तो उसको ना छेड़ें, सिंध से भी काटें। वफाक अपनी बेल्ट टाइटनिंग करे, वज़रा की बड़ी बड़ी गाड़ियों और जितने किसी VIP को मिले हुए हैं ना वो 10-10 डाले, वो सारे पूरे पाकिस्तान में बैन कर दें। अपनी हिफाजत के लिए उन्हें गार्ड चाहिए तो खुद रख सकते हैं।